9वें मेथड हीरोन फार्मूला चैप्टर आपका 12 चल रहा था। इसके अंतर्गत एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन संख्या हमने आपको 19 तक कराई थी। इसमें कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आई है 15 और 16। तो क्वेश्चन संख्या 15 क्या है? द साइड ऑफ ए क्वाड्रेटियल, एक क्वाड्रेटियल है, इसके साइड्स दिए हैं। क्वाड्रेटियल को हिंदी में चतुर्भुज बोला जाता है। ए बी आपका 13 सेंटीमीटर, बी सी आपका 16 सेंटीमीटर, सी डी आपका 20 सेंटीमीटर और डी ए आपका 5 सेंटीमीटर। ये इस क्वाड्रेटियल का एरिया निकालना है आपको यूजिंग हीरोन फार्मूलास। हीरोन फार्मूला तब लगेगा पहले तो इसका बेस देखिए। फाइव है, 13 है, 16 है, 20। अब इसका एरिया निकालने के लिए आपके 3 बेसेस हैं। अगर ये 13 है और ये आपका 5 है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये आपका राइट एंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल 169.25 अगर काटा जाता है, क्योंकि बिना इसके आपका जो है क्वाड्रेटियल का एरिया हीरोन फार्मूला से तभी लगाया जा सकता है जब आपकी तीनों साइडें मालूम होंगी। 13, 16 अगर लेते हैं, क्यों? इसको इसे परपेंडिकुलर देना होगा, अर्थात ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा और ये एंगल एक इसका जो है ट्रायंगल 90 होगा। सपोज दैट ये एंगल या ए एंगल आपका जो है इसका 90 देना होगा। बिना 90 के ये निकल नहीं पाएगा। सपोज दैट 20 का स्क्वायर क्या होगा? 416, या तो इसका फैक्टर्स ये निकला जाएगा। एक इसमें जो है कोई चीज अननोन बेस है, क्वाड्रेटियल तो दे दिया है परंतु उसका बेस नहीं दिया गया। अगर ये जोड़ते हैं आप 5, 4, 2, 6, ये 26 का जहाँ तक 26 अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे आप, स्क्वायर रूट 2 दूनी 4, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल इसका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये राइट एंगल है, ये चीज दिया नहीं है जिसकी वजह से आपको निकल नहीं रहा था। क्वेश्चंस में ये आपका अपूर्ण हो। एंगल बी इसका क्या होगा? 90 सी होगा, तभी ये निकल पाएगा, अन्यथा हीरोन से नहीं निकाला जाएगा। सब मतलब आप करिए क्या? डायगोनल निकालिए इसका पाइथागोरस से। राइट एंगल ट्रायंगल BCD पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर। CD आपकी क्या होगी? 20, BC आपका 16, 400, 256, 6, 656 इसका निकलेगा।
656 का आपका जो है स्क्वायर है 2 2 या 4। देखिए इसका निकलेगा बी डी स्क्वायर, अभी आपको दिखाया था, तो बी डी इज इक्वल टू आएगा √656। 2 2 या 4, 2 2 4, 6 जा। प्रॉब्लम्स है कहीं इस सवाल में। 2 2 जा 4, 2 5 6 4, आपको 6 लाना है, 6 बार ले जाते हैं, यहाँ 6 नहीं आएगा तो होगा नहीं। कई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन से, हीरो लगेगा नहीं इसका, नहीं लगेगा। ए बी सी डी ए बी डी 12, एक 12 भी है ना, 12 तो है, 13 16 20, 13 16 20 5 बीडी 12 सकते है, बीडी 12 इनके बाद बीडी 12 है, तब यार हो तो गया, फिर क्या करना है यार। देखिए तो हमें कुछ निकालना नहीं है, इसमें ट्रायंगल एरिया निकालिएगा, ये सब नहीं होगा। 2 ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, पहले सेमी पैरामीटर निकाले आप। यस इज इक्वल टू 5 12 13 अपॉन 2, तीनों साइडों का योग अपॉन 2, 3 2 5 5 10, 2 3 2 15। एरिया क्या होगा इसका, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आपका हीरोन फार्मूला होता है। ठीक, समझ लो, कर लेना, क्या करना होता है। 15 5 15 12 15 13, ये आप माइनस करते हैं। 15 into 10 into 3 into 2, 5 3 जा 5 2 जा 3 2, 5 3 2 स्क्वायर रूट हो गया 30 सेमी स्क्वायर। अब इसका एरिया निकल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, इसका भी सेमी पैरामीटर निकालना है आप। 12 20 16 बाई 2 8, हीरोन लगाएंगे आप। रूट यस 24, यस माइनस ए 24 माइनस 12, यस माइनस बी 24 माइनस 20, फिर 24 माइनस 16, 24 12 4 8। ध्यान दें, इसको तोड़ लीजिए। 8 3 24, 3 into 4 12 4 8। स्क्वायर रूट निकालिए। 8 2 बार है, एक बार 8 हो गया, एक बार 3, एक बार 4। 8 3 24, 24 4 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए एरिया ऑफ क्वाड्रेटियर ए बी सी डी, दोनों एरिया क्या करिए, जोड़ दीजिए। 30 इसका था, 96 इसका, 6 सेमी स्क्वायर
ये दोनों एरिया निकाल के क्या करना है, यूरोन फार्मूला से इसे जोड़ना है, तभी इसका मान निकलेगा आपका। ठीक है, करण देखो दोनों क्या करना है, जब डायगोनल दिया तो ट्रायंगल हो गए, दोनों एड कर दीजिए निकाल के। कौन सा क्वेश्चन था, 16? क्वेश्चन संख्या 16 है। फाइंड द एरिया ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल। आइसोलेसिस ट्रायंगल क्या होता है, हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोलेसिस ट्रायंगल है whose one side is 10 सेंटीमीटर greater than its equal side, अर्थात बेस इसका x मानिए, इक्वल साइड क्या हो जाएगी इसकी, आइसोलेसिस whose one side is 10 सेंटीमीटर, कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इट्स इक्वल साइड, इक्वल साइड इसकी मानी जाएगी x, तो इससे क्या है, ये 10 ग्रेटर है, ठीक। और पेरीमीटर इसका दिया हुआ है 100। इसमें कह रहा है टेकिंग रूट 5 इज इक्वल टू 2.23। बेटा मुझे इक्वल साइड मालूम नहीं था, जो अदर साइड्स है वो इक्वल साइड से 10 ग्रेटर माने 10 बड़ी है। हिंदी बेस इसका क्या हुआ, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आधार समान भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है, उसका परिमाप दिया गया है, फिर आपको निकालना क्या है, एरिया, रूट 5 की वैल्यू मालूम है आपको। लेट इक्वल साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू एक्स, देन बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ये हो गया। पेरीमीटर का सूत्र होता है परिमाप, पेरीमीटर का सूत्र होता है ट्रायंगल में तीनों साइडों का सम, तीनों साइड माने एक्स 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 प्लस 10, पेरीमीटर कितना 100, जोड़ेंगे आप 3x प्लस 10, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 90/3, x इज इक्वल टू 30। इसलिए इक्वल साइड इसको a डिनोट करिए, a इज इक्वल टू 30, बेस क्या था आपका x प्लस 10, x 30 है प्लस 10 अर्थात 40, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे आप, D/4 आइसोलेसिस ट्रायंगल के एरिया का रूल लगा देंगे, 4a² माइनस b², समझा तो उसके का क्षेत्रफल। b आपका क्या है, बेस कितना है 40/4, a², a की वैल्यू आपकी 30, b की वैल्यू आपकी 40, 10, ये 900 आ जाएगा, ये 1600, 40 का स्क्वायर, ये आएगा आपका 3600 माइनस 16, डबल 0, 6 में 6 0, 3 1 2। अब ध्यान दीजिए, एरिया बराबर 10,
इसको देखिए 20 इंटू 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 10। अब बचा आपका 20, 5 इंटू 4, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। अब बचा आपका रूट 5, तो 200 रूट 5 की वैल्यू 2.23 गिवन है। 2 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 446 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो है एरिया हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन संख्या 22। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ इट्स साइड इज डबल। एक त्रिभुज है, इक्वेटर त्रिभुज लीजिएगा, एक ऐसा ट्रायंगल, इन्होंने ये तो कहा नहीं कैसा है ट्रायंगल, हाँ? तो मैंने ये क्या दिया, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या है इक्वल। लेट एक्स, तो एरिया क्या हो जाएगा, इक्वेटर ट्रायंगल के एरिया का रूट होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर माने साइड का स्क्वायर। ए कितना है एक्स, when साइड इज डबल, दुगना, then AB is equal to BC is equal to CA is equal to, कहीं हो जाएगा डबल 2x, क्योंकि इसकी साइड x आपने मानी थी। देन एरिया √3/4, साइड क्या है 2x, (4x²). अब इंक्रीज कितना कर रहा है, यही तो है, इंक्रीजेज एरिया इज इक्वल टू A2 माइनस A1, क्योंकि पहले साइड उसकी दूसरी थी, बाद में डबल हो गई, तो लास्ट से आप इसको माइनस कर दीजिए। ठीक, तो क्या आ जाएगा आपका 4 एलसीएम लोगे जब 4√3x² माइनस √3x² अपॉन 4, माइनस करोगे बेटा क्या आ जाएगा 3√3, क्योंकि 4√3 में √3 माइनस करोगे, यहाँ 4 यहाँ 1 है, 3√3 x²/4। अब क्या चाहिए परसेंटेज, इंक्रीजिंग परसेंटेज निकालना है। तो क्या होगा, पहले एरिया क्या था, इंक्रीजिंग एरिया क्या है 3√3/4x², ओल्ड एरिया क्या थी इसकी √3/4x² इंटू 100, परसेंटेज इसी से निकलता है। तो ये देखो बेटा, ये कट गया, √3 से √3 कट गया, 3 इंटू क्या आ गया 100, अर्थात 300%। ये इसका आंसर है, समझे? ठीक है, आप करिए।